अनुज की वापसी है जिससे अनुपमा को एक बार फिर से राहत मिल सकती है। अनुज की वापसी है जिससे अनुपमा को एक बार फिर से हिम्मत मिल सकती है। अनुज की वापसी है जिससे अनुपमा वापस अपने सारे परिवार को खड़ा कर सकती है। आज वो परिवार जो पैसों की चकाचौंध में अनुपमा को भूल गया, आज वो परिवार जो पैसों की चकाचौंध में अनुपमा के प्यार को नकारा रहा है, नजरअंदाज कर रहा है, आज उसी परिवार को अनुपमा वापस खड़ा करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अनुज की हिम्मत की वजह से, अनुज की वापसी की वजह से, अनुज के सपोर्ट की वजह से। और जल्द ही अनुज और अनुपमा एक भी होने वाले हैं। जानिए कैसे, आइए जानते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं वेणु कुमार अनुपमा से जुड़े एक और खास अपडेट को आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूं। आज के एपिसोड के हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ शुरुआत करें तो सबसे पहले यह देखा गया कि किस तरीके से अपनी बेटी का बर्थडे बनाने के लिए अनुपमा प्यार से, अपने हाथों से, बहुत ही प्यार से लड्डू बना रही है ताकि वो सारे लोगों को बांटे। आशा निवास के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश है कि आज अनुपमा की बेटी का बर्थडे है। और वहीं दूसरी तरफ इस बर्थडे के फंक्शन को पूरी तरीके से वनराज सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन बगल में रह रही अपनी एक्स पत्नी या फिर यूं कहें कि छोटी की मां, पाखी की मां अनुपमा को ही नहीं बुलाया, या फिर यूं कहें कि एक लिहाजे से फॉर्मेलिटी के हिसाब से ही अगर बुला लेते वनराज तो तुम्हारा क्या ही बिगड़ जाता। मां बेटी का रिश्ता तो नहीं टूटा है ना, तुम्हारा और अनुपमा का रिश्ता टूटा है। लेकिन इन सब के बीच में गौर करने वाली बात यह है कि क्या पाखी तुम्हें नहीं लगता है कि एक बार तुम्हें जाकर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर उस मां से मिल लो जिसकी वजह से आज तुम इस दुनिया में आई हो, और इसीलिए आज तुम्हारा जन्मदिन है ताकि आज अनुपमा ने तुम्हें जन्म दिया था। लेकिन चलो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। पैसों की चकाचौंध में, वनराज के महंगे तोहफे में, अपने पापा के हैशो हवास में तुम भूल चुकी हो मां का प्यार, इसीलिए तुम्हारी कोई गलती नहीं है और अनुपमा भी इस बात को जानती है। लेकिन पाखी, तुम तो बड़ी हो गई हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मां बाप कौन सही है कौन गलत है। और ये पैसों की चकाचौंध एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन मां का प्यार कभी खत्म नहीं होगा और ये बात उसे जानना होगा। और कहीं ना कहीं जल्द ही ऐसा ही सीन आने वाला है जहां पर अपकमिंग एपिसोड में यह भी देखा जाने वाला है कि बर्थडे के सीन पर, या फिर यूं कहें कि बर्थडे के खास मौके पर जब सारे घर वाले, वनराज, सारे बच्चे लोग डांस करते रहते हैं तो अनुपमा लोग भी भजन गाते हैं, क्योंकि या फिर यूं कहें कि वे लोग भी सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वहां पे उनकी आशा निवास की बेटी आशा आई है। जी हां दोस्तों, आज आशा का नामकरण रखा गया, उस बच्चे का नामकरण रखा गया जिसको बचाया था अनुपमा ने लीप के दौरान। और बहुत ही जल्दी अनुपमा को इस बात का पता चलने वाला है कि अनुज अनुपमा को जानता है कि अनुपमा कहां रहती है, लेकिन अनुज उससे मिलने नहीं आ रहा है क्योंकि अनुज ये नहीं चाहता है कि अनुपमा की जिंदगी में वो वापस आए और उसकी जिंदगी में फिर से मुसीबतें बढ़े। अनुज अब ऐसे अपने आप को सोचने लगा है कि वही है अनुपमा की जिंदगी का एक ऐसा कांटा जिसकी वजह से अनुपमा की जिंदगी में बार बार रोड़े आ रहे हैं, बार बार दुख दर्द आ रहे हैं, इसलिए अनुज नहीं आ रहा। और इस बात का पता कोई और नहीं बल्कि इसी आशा बेटी की वजह से सबको पता चलने वाला है। जल्द ही एक और छोटा सा लिप भी आएगा जहां पर सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला है कि मेकर्स कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे वनराज और अनुज के बीच में लीप के पहले की जो कहानी है उसके बारे में दिखाया जाएगा, जहां पे ये पूरी तरीके से एक साजिश थी, एक कॉन्स्पिरेसी थी, जहां पे कहीं ना कहीं काव्या का, वनराज का और सृष्टि का, ये सभी का किसी ना किसी का थोड़ा बहुत जिम्मा है। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि काव्या के साथ आद्या रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आद्या और काव्या एक ही जगह पर रहेंगे जहां पर काव्या बहुत बड़ी मॉडल बन गई होगी और इसी फैशन मॉडल के चलते हुए वो अपने पास आद्या को रख लेती है, या फिर यूं कहें कि आद्या को तो ऐसे ही हमेशा ऐसी मॉम चाहिए जो रुतबे के साथ रहे, फैशन मॉडल रहे, पुराने सोच विचार ना रहे, इसीलिए तो वो अनुपमा के पास नहीं रहती है। लेकिन सोचने वाली बात एक और ये भी है दोस्तों कि क्या अनुपमा अनुज को वापस लेकर आएगी जिसके बाद अनुज और अनुपमा दोनों एक होंगे।